मुझे कष्ट अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे कुत्ता क्यों कहा, मुझे अफसोस इस बात का है जिन लोगों को आदमी कुत्ता दिखाई देते उसको हमने एमपी क्यों बना दिया। चलो कपाल भाती करते रहो। ईश्वर अल्लाह तेरे राम सबको सन्मति दे भगवान। और हमने तो अब एक चुनौती दे रखी है कि हम इसे देश के नागरिकों को ताकतवर बनाएंगे। 8 से 16 घंटा वो काम करेंगे, ईमानदारी से वफादारी से वो क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, क्वांटिटी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अच्छी संतान पैदा करेंगे, स्वस्थ बलवान ऊर्जावान चरित्रवान संतान पैदा करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और पाप का विरोध करेंगे। देश को ताकतवर बनाएंगे। और देश की ताकत, एक तो देश के नागरिक होते हैं और दूसरी ताकत होती है देश की आर्थिक ताकत। देश का पैसा तो 400 लाख करोड़ देश का बाहर चला गया। अरे छोटी बात नहीं है। 4 करोड़ रुपए में 4 करोड़ भी कितना होता है, 400 करोड़ रुपए कितना होता है। 400 करोड़ यदि इस धेमाजी में खर्च कर दो तो ये तो स्वर्ग बन जाए। अरे कितने गांव हैं यहां धेमाजी में, कितने गांव होंगे? 4,300, 1,000, करीब 1,000 के करीब गांव हैं। एक एक गांव को ये 400 लाख करोड़ रुपए जो बेईमानों ने लूट करके देश के बाहर और भीतर जमा करा रखा है, उसके बारे में कई बार बता चुका हूं कहां कहां से लूटा है। ये देश का 400 लाख करोड़ रुपए आ जाएगा हिंदुस्तान में तो एक एक गांव को 100-100 करोड़ मिलेगा। 100 करोड़ तो एक गांव में खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलेगी हमको। ये छोटी बात नहीं भाई, देश बहुत लूटा है। देश को हमें 2 तरह से ताकतवर बनाना है, आर्थिक रूप से भी ताकतवर बनाना है और दूसरा इसके नागरिकों को भी ताकतवर बनाना है और भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है। भाई बहनों कपाल भाती करते रहो और मुझे इस देश के नागरिकों को खड़ा करना है, क्योंकि जब देश की सत्ताएं दिशा भ्रमित हो जाएं, देश की राजनीति जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद पर केंद्रित हो जाए तो देश को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी है ना? इसलिए हमने तो एक कविता के कुछ स्वर बोले थे और वो स्वर आपको भी सुना देता हूं। कपाल भाती करते करते आपका भी जोश जाग जाएगा। हा? जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अब तो जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं ना वो बिल्ली जैसे हो गए। उनमें कोई जज्बा ही नहीं रहा है, कोई शौर्य, कोई पराक्रम ही नहीं रह गया। आप किसी देश के नेता में उत्साह देखते हैं? जब भाषण देते हैं ऐसे बोलते हैं जैसे मशीन बोल रही हो, कंप्यूटर बोल रहा हो। कोई जोश नहीं, कोई शौर्य नहीं, कोई पराक्रम नहीं। कैसे चल रहा है देश? क्या कर दिया हमने इस देश को? तो कपाल भाती करो, इस देश का शौर्य जगेगा। अब शौर्य जगा, हिम्मत दिखला, ये सत साहस की बारी है। तो ना जगा तो देश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए याद रखना, एक बात मैं ये कहते हुए इस प्रार्थना के साथ आपको कपाल भाती करा रहा हूं कि कपाल भाती से आपके अंतर शक्ति जगे और योग शक्ति से आपके भीतर राष्ट्रभक्ति भी जगे। जितने अपराधी देश के कुटिल लोग जिन्होंने देश लूटा है, देश के साथ धोखा और गद्दारी की, जितने अपराधी ये हैं उतने अपराधी हम भी हैं, क्योंकि हमने ही इनको संसद तक पहुंचाया है। तो अब इनको संसद से उतारना भी पड़ेगा और ऐसे लोगों को संसद में बैठाना पड़ेगा जो भ्रष्टाचार को मिटाएं और भ्रष्टाचार करके लूटा हुआ देश का धन देश को दिलाएं। और आज स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजी तंत्र चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला। मैंने कहा कांग्रेस की तो स्थापना ही एक अंग्रेज ने की थी और आज भी उसमें अंग्रेजियत इतनी हावी है कि अंग्रेजों की भाषा बोलते हैं आजाद वतन में। और सारा अंग्रेजों का तंत्र ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत, मैंने बोला था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और माउंट बेटन ने समझौता कर लिया कि जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को चला रहे थे वैसे ही हम चलाएंगे। क्या हो गया इस देश को? चलो कपाल भाती करो। मैंने कहा अब हमें इस देश को बचाना है, देश को आर्थिक महाशक्ति भी बनाना और अपने श्रम से इस देश को समृद्धि के शिखर पर लेकर के जाना है। कपाल भाती करते रहो, कोई भी रुकेगा नहीं। लगातार 5 मिनट तक आपका
जोश जगाते हैं, आपका शौर्य जगाते हैं। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। हाँ, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो अर्थी ने डोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है। युग का भगत सिंह किस दिन युग का भगत सिंह किस दिन मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तलक तो चंदन पर सांसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा पहरा देखा है। सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर पाते हैं। देख रहे चारों तरफ से वतन लूट रहा है, बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कैसा? और मैं आपको एक बात बताता हूं, देश के प्रधानमंत्री बेचारे बड़े शरीफ हैं, पत्रकारों के सामने बैठा करके उनकी बेइज्जती एक षड्यंत्र के तहत करवाई और थोड़े दिनों के अंदर देख लेना शायद उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। एक तैयारी चल रही है। बोले बहुत हो गया, इनकी विदाई करो, लेकिन भाई विदाई करते हो तो कम से कम सम्मानजनक तरीके से तो करो। पूरे देश के सामने उनको बैठा करके मीडिया के सामने इस तरह से बेइज्जत करवाया कि एक प्रधानमंत्री बेचारा बेबस और लाचार नजर आता है, कहता है मैं उतना अपराधी नहीं हूं जितना मुझे बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये सच है कि मेरे शासन काल में इतनी लूट हुई है जितना दुनिया के इतिहास में कभी लूट नहीं हुई। तो क्या इससे बड़ी और शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? क्या क्या है? आज देखो, अरे देश का एक प्रधानमंत्री, उसमें इतनी पावर होती है, वो चाहे तो एक दिन में क्या नहीं कर सकता है, लेकिन लाचार, बेबस और कमजोर। अभी तलक तो चंदन पर सांसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा पहरा देखा है, अभी तलक तो चुल्लू भर पानी को गहरा देखा है, अभी तलक तो चुल्लू भर पानी को गहरा देखा है। भारत माँ के चेहरे पर आंसू को ठहरा देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू को भारत माता रुदन कर रही है कि मेरे ऊपर कैसे लोग राज कर रहे हैं। अरे जिस पर राज था भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं, रघुपति राघव राजा राम, और आज रघुपति राघव हे राम, ए राजा क्या हो गया? ओ राजा राम और ए राजा लूट रहे हैं देश को, और हमारे प्रधानमंत्री भी मौन होकर के देखते रहते हैं।
कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी हो जाती है। अरे वसूली करो, जिन लोगों ने देश लूटा है उनसे वसूली होनी चाहिए, और जिन्होंने लूटा है उन गद्दारों को सूली पर चढ़ाना चाहिए, तब ये देश बचेगा, नहीं तो बच नहीं सकता। और ये सब चीन में हो सकता तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? भारत माँ के चेहरे पर आंसू को ठहरा देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू को ठहरा देखा है। विक्रम का सिंहासन कब विक्रम का सिंहासन कब मर्दानी भाषा बोले, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मर्दानी भाषा बोलेगा, उनको पता न था सूरज मस्तानी भाषा बोलेगा, उनको पता न था सूरज मस्तानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। सैतालीस को AK-47 से डरते देखा है। ये 47 और AK-47 का पता लगा ना, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, और वो AK-47 से रोज डराते हैं उसको। क्या देश कायरता में जी रहा है, हाँ? कपालभाति एक बार पूरा हो गया, कर लो ना जरा थोड़ा। 47 को AK-47 से डरते देखा है, संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है, संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है। गद्दारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है, गद्दारी को गद्दारी का पानी भरते देखा है। सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जलकर मरते देखा है। दंड नीति का नायक कब दंड नीति का नायक कब खटकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज मस्तानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज मस्तानी भाषा बोलेगा। और जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। कपालभाति पूरा हो गया, अब तुम भी गाओ। क्या करना है? अब तो जनता को अपना धर्म निभाना पड़ेगा। एक मेरे से बोले बाबा मिस्र में तो क्रांति होगी, भारत में कब होगी? मैंने कहा ये तो हो चुकी है, अब तो बस इनको बाहर का रास्ता दिखाने की देरी है। जो देश को लूटने वाले हैं ना, उनको देश की संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। ये संसद तो चलने लायक है ही नहीं। जो देश संसद देश को लूटती हो, वो कैसे चलेगी? जरा तालियों के साथ। अब क्या करना पड़ेगा? अब तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। देश को बचाने के लिए उन लोगों को हटाना पड़ेगा वहां से जो जहां पर बैठने के हकदार नहीं है। तालियों के साथ आप भी गाइए। जिस दिन जनता विश्वेलों को तेजाबों से खींचेगी, जिस दिन जनता विश्वेलों को तेजाबों से सींचेगी,